खेल स्टेडियम अन्य सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रखा हूँ। माननीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर समावेशी बनाए जाने के लिए समग्र विकास, रोजगार, सुरक्षा, आजीविका संवर्धन आवश्यक है। विभिन्न विभागों की योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों का कन्वर्जन करते हुए इनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने व दोहराए की संभावना रोकने के गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से बढ़ाते हुए 125 दिन की रोजगार गारंटी का वैधानिक अधिकार दिया गया है। श्रमिकों को जहां पहले 15 दिन में भुगतान किया जाता था, वहीं साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। निर्धारित समय अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते, नियोजित श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। हमारे द्वारा इस योजना के तहत आगामी वर्ष 4000 करोड़ रुपए का व्यय राज्य कोष से किया जाएगा, जिसकी आवश्यकता एवं मांग के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। हमारी सरकार नागरिकों के समावेशी सामाजिक विकास एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी भावना के साथ विशेष योग्यजन, वृद्ध, विधवा, एकल नारी, लघु सीमांत कृषकों को देय सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आगामी वर्ष 150 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 1450 रुपये मासिक तक किए जाने की घोषणा करता हूँ। तुम्हारी नहीं बढ़ाऊंगा। अब देखिए ये दल का और व्यक्ति का पता चलता है। ये बढ़ाते ही हरिमोहन जी गर्म हो गए। पहले उनको अपनी चाहिए, हाँ पहले अपनी चाहिए। अपनी नहीं चाहिए। आपने 2 साल पहले खुद ने घोषणा की थी काम आपको करना है। आप कहे तो ठीक, नहीं कहे तो ठीक। आपके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। आपके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। अरे आपके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। अरे आपके और धारीवाल जी के स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। चिंता मत करिए आप। क्यों चिंता कर? अरे ब्राजो आ रहा हूँ। अरे पूरा सुन लो। अभी मैं अरे पूरा सुन लो। अरे दोनों मेरे सम्मान नहीं है। मैंने तो इसलिए कहा है, वो अकेले से कहता हूँ तो वो ये कहते मेरे से कह रहे हो। आपकी सम्मान नहीं हो, इसलिए मैंने कहा है कि आपकी और उनकी। अब मैं पारिक जी से भी कह सकता हूँ, लेकिन पारिक जी अभी आपसे छोटे हैं, इसलिए मैं दोनों उनको कहा है मैंने। आपके हाँ सबकी, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आपका और उनका नाम ले दिया तो क्यों आप धारीवाल जी को ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हमारी सरकार सभी वंचित वर्गों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी वर्ष दिव्यांगजन को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से अब वकालत करते हैं, लेकिन कभी इनका सहयोग नहीं किया आपने। आप जब बात आती है तो कहते हैं मेरे परिवार के हैं। अरे परिवार की कभी चिंता की है क्या? क्योंकि आपको तो आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप चिंता नहीं करते हैं परिवार की। इसलिए आपके परिवार की चिंता हम कर रहे हैं। इसलिए इस दृष्टि से 25,000 दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही 2,500 दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी दिए जाने की घोषणा करता हूँ। भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा संचालित हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दिशा में सहायता योजना के अंतर्गत देय राशि में से 50% राशि सावधि जमा में विनियोजित की जाती है।
अब इसके स्थान पर एक मुश्त राशि का भुगतान निर्माण श्रमिकों के आश्रितों के बैंक खातों में किया जाना प्रस्तावित है तथा पूर्व में लंबित प्रकरणों का निस्तारण भी इसी प्रकार किया जाएगा। क्यों श्रमिकों के लिए बड़ी परेशानी होती थी, आधा उसको देते थे, आधा उसके खाते में जाते थे, इंक्वायरी करते थे, बड़ी परेशानी आती थी। तो हमने कहा इनको एक साथ ही एक मुश्त उनको उनके परिवारजनों को मिल जाना चाहिए। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से विभिन्न छात्रावास खोले जाएंगे। इन छात्रावासों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। जनजाति कल्याण, वनों में निवास करने वाले हमारे जनजाति भाइयों को व्यक्तिगत या सामुदायिक वनाधिकार के अधिकार पत्र जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इन वनाधिकार पट्टों की राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि हमारे जनजाति भाइयों को ऐसी भूमि पर किसान सम्मान निधि जैसी जिनके पास जमीन है, विभिन्न योजना या बैंकों में ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। फसलों के उत्पादन में बीज की किस्म एवं गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका की दृष्टि से 8,50,000 जनजाति कृषकों को 85 करोड़ रुपए का व्यय किया जाकर निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनी किट उपलब्ध कराया जाएगा। जनजाति क्षेत्र के युवाओं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वनिधि योजना अंतर्गत उन्हें चिन्हित कर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही आगामी वर्ष में जनजाति क्षेत्र के 5,000 युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जनजाति क्षेत्र के अरे भाई उनको बजाने में वो बजा रहे बेचारे, तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है? अरे भाई नहीं, उधर दिक्कत कुछ नहीं हो रही है। अगर वो कह भी रहे हैं तो वो उनसे विचारों से उनकी मांग है, उसको कह रहे हैं। उनकी मांग थी क्या नहीं थी भाई? अरे मांग थी क्या नहीं थी? माननीय अध्यक्ष जी, अरे ब्राजो, फिर वो भी खड़े हो जाएंगे। अरे माननीय रामकेश जी, फिर वो भी सब खड़े हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब आपने देख लिया इंजेक्शन कहाँ लगा, दर्द कहाँ हुआ। ये कांग्रेस की नीति है, आपसे भी कह रहा हूं, आप भी देख लीजिए। क्योंकि हम यहाँ सदन में आए हैं, सदन में हम सबके साथ हैं। जो रखेंगे वो मांग हम पूरी करेंगे, हमारे दायित्व बनता है। लेकिन दर्द कहाँ हुआ है ये देख लीजिए। क्यों? मैं माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने हमेशा सभी का शोषण करते हुए काम किया है। इन्होंने वोटों की राजनीति की है। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम जनता, राजस्थान की जनता का काम करते हैं। माननीय सचेतक महोदय ब्राजो, हम माननीय ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये बहस का आज नहीं है, ये बहस का दिन नहीं है। माननीय सदस्य, फिर आगे से इनको भी कोई डिस्टर्ब करेगा मैं नहीं बोलूंगा। एक बात बताओ, मैंने कुछ क्या कहा? मौका था, बोलिए। आप आराम से सुन लो भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। माननीय, अब इनको सुनाई दो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आराम से सुन लीजिए। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ, जनजाति क्षेत्र में के आस्था स्थलों
सोनार माता मंदिर सलूमर, सलाकेश्वर महादेव मंदिर आनंदपुरी, बांसवाड़ा तथा रामकुंड महादेव मंदिर पीलक झाडोल, उदयपुर में विकास एवं सार्वजनिक सुविधाओं के लिए कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। कोटा बूंदी उनका तो हो रहा है, उनका तो पहले ही हो गया, उनका तो अभी उनका तो जल्दी ही शिलान्यास होने वाला है, पूरा बन गया, उनका मॉडल भी बन गया, वो होने वाला है जल्दी। कोटा बूंदी जिले में 3 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने के साथ ही 3 उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमबद्ध किया जाएगा। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, क्रमोन्नयन, बेड क्षमता वृद्धि एवं भवन निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदेश के कोने कोने में निवास करने वाले परिवारों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु हमारे द्वारा आगामी वर्ष की कार्य योजनाओं में सड़क, पेयजल, शिक्षण, चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसी क्रम में आमजन एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से मुझे अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष आधारभूत संरचना के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 1500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा करता हूं। पर्यटन एवं कला संस्कृति, हम विकास के साथ अपनी विरासत के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। मैं जनभावनाओं को देखते हुए माउंट आबू का नाम आबूराज, माउंट आबू का नाम आबूराज और जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर तथा कामा का नाम कामवन करने की घोषणा करता हूं। अपने प्रेरणा एवं श्रद्धा स्रोतों की स्मृति को जीवंत किए जाने की दृष्टि से झालामंड जोधपुर में श्री यादे पैनोरमा तथा नागाड़ा बालोत्रा में नागड़ेची या माता के पैनोरमा मनाए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के प्रत्यक्ष प्रभार वाले मंदिरों के विकास कार्य तथा अन्य सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के साथ साथ धार्मिक स्थलों के विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंध विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूं। हमने संकल्प पत्र में किसान भाइयों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने का संकल्प लिया था। अब मैं आगामी वर्ष गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के ऊपर प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस देते हुए 2735 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने की व्यवस्था किए जाने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मेरे को माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा, मेरे को ध्यान आता है, आपने कहा था कि आपने ये कहा गेहूं। देखिए, मैंने ये तो कहा है कि गंगानगर हनुमानगढ़ हमारा गेहूं का कटोरा है, अन्न का कटोरा है। मैंने ये कहा कि पूरे देश के अंदर अगर MSP पे सबसे ज़्यादा मूल्य अगर हमारा है तो वो राजस्थान का सबसे ज़्यादा है। मैंने ये नहीं कहा कि राजस्थान सबसे ज़्यादा खरीद रहा है, मैंने कहा हमारा दर 2700 कहीं नहीं है, इसलिए मैंने कहा। आज भी आप देख लेना और जगह की, अगर अभी कहीं बड़ी हो उसमें तो कह नहीं सकता, लेकिन जब हम गेहूं खरीद रहे थे तो राजस्थान सबसे महंगा गेहूं MSP पर ले रहा था, ये मैंने कहा था। और ये नहीं है तो आप देख लीजिए।
अरे कृषि उपज अरे कृषि उपज मंडी समिति, अरे मैं वो भी बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने वहीं की थी। मैं गया था लक्ष्मणगढ़, मैंने कहा था। लेकिन अध्यक्ष जी मेरे को एक बात बताइए, ये किसान होने का दावा करते हैं, बार बार मेरे से बात कर लेते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इनसे, जब रेट मेरे को बाजार में ज़्यादा मिलेगी और एमएसपी पे कम मिलेगी तो मेरे माल को मैं कहाँ दूंगा साहब, कहाँ दूंगा मैं? अब इनको पूछिए बाजरे का मूल्य कितना था और बाजार भाव कितना था। अरे ये तो अंदाज लगाइए कि बाजरे का मूल्य कितना था एमएसपी पर और बाजार में भाव कितना था। अगर हम बाजार में वहां खरीदते तो किसान कौन देने आता? किसान तो वहां देगा जब लाभ होता है, उसका ज्यादा था। आप देख लेना, आप उस समय का रेट देख लेना। माननीय मंत्री जी, कृषि उपज मंडी समितियों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की दृष्टि से कृषि विपणन के खंडों का पुनर्गठन करते हुए पाली, प्रतापगढ़, भरतपुर एवं बारा के में खंड कार्यालय खोले जाएंगे। क्या वहाँ ज़्यादा बड़ी मंडी है। मार्केटिंग कास्ट को ध्यान में रख